हम्म। नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो ऑर्डर अरेंजमेंट की क्लास चल रही थी उसके अंदर हमारा टाइप चल रहा है रैंक इन टेस्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें तथा शंकर दाएं से 5वें स्थान पर है तथा विजय और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। आपस में अपना स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। और तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो विजय बाएं से क्या है, 10वां। तो जो विजय है ना वो बाएं से क्या हो जाएगा, विजय बाएं से क्या हो जाएगा, विजय बाएं से क्या है, 10वें स्थान पर है, ठीक है। विजय बाएं से क्या हो गया, 10वें स्थान पर हो जाएगा। देखो विजय बाएं से कौन से स्थान पर हो गया, 10वां। शंकर दाएं से कौन से स्थान हो गया, शंकर क्या हो गया, शंकर, ये हो गया शंकर। शंकर हो गया कौन सा, 5वां। जब विजय और शंकर जब विजय और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। विजय बाएं से 15वें स्थान पर। देखो विजय और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। विजय ने तो क्या कर दिया, विजय तो उधर हो गया है ना, विजय बाएं से 10वां था ना, तो इन्होंने अपना स्थान बदल लिया। तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। विजय बाएं से कौन से स्थान पर हो जाता है, 15वें स्थान पर हो जाता है। अब देखना, बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बस कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। शंकर छात्रों की एक पंक्ति, विजय बाएं से 10वां है और शंकर दाएं से 5वां है, स्थान बदल लिया इन्होंने। विजय और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, शंकर आ जाएगा। अब शंकर का जो स्थान है ना वो कौन सा रहेगा, ये रहेगा इसका 10वां। शंकर का अब 10वां हो गया, ठीक है। और विजय का क्या हो गया, 5वां। विजय का हो गया 5वां स्थान, ये आ गया विजय। तो एक बात बताना आप, देखो विजय बाएं से क्या हो रहा है, विजय बाएं से 15वां हो रहा है। विजय बाएं से क्या हो रहा है, 15वां। तो देखना विजय बाएं से 15वां, तो मैं लिख रहा हूं विजय बाएं से क्या हो रहा है, बाएं से। विजय का बाएं से कौन सा स्थान है, 15वां। बस लिख दिया आपने। अब मुझे बताओ क्या विजय का दाएं से स्थान दे रखा है क्या, दाएं से दे रखा है 5वां। तो विजय का दाएं से क्या हो जाएगा, 5वां। ये हो गया विजय का स्थान, क्या हो गया, दाएं से 5वां हो गया। अच्छा ये बात आप समझते हैं। अब आप बताओ, मुझे ये बता दो आप सबसे पहले कि इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हो गए। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल। देखना कितने होंगे, लेफ्ट से क्या है 15, राइट से क्या है 5, माइनस का क्या है 15 और 5 20, 20 में से क्या 19। अब टोटल कितने ये बता दो आप पहले, इसमें 19 विद्यार्थी हैं टोटल। हमसे पूछ क्या रहा है, बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर है। अच्छे बताओ, शंकर का क्या पूछ रहा है, शंकर देखना दाएं से, आपको बाएं से तो पता है 10वां है, शंकर दाएं से पूछेगा। अगर आपको विजय के बारे में पता लग गया
तो अब किसके बारे में पूछेगा सवाल में? शंकर के बारे में। शंकर बाएं से क्या है 10वां, और टोटल पता लग गया 19, तो दाएं से पूछ लेगा आराम से। कैसे निकालेंगे? देखो टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। देखो टोटल कितने हैं, देखो यहां से टोटल कितना आ गया 19, बराबर लेफ्ट से क्या है विजय, लेफ्ट से क्या है राइट से, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो 10 में से 1 गए 9, 9 इधर जाएगा तो 19 में से 9 गए कितने बचेंगे 10। तो राइट से कौन? शंकर। शंकर राइट से 10वें स्थान पर क्या जाएगा? ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण बाएं से 7वें तथा मोतीलाल दाएं से 4वें स्थान पर है। यदि भूषण तथा मोतीलाल आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो भूषण बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। मोतीलाल का स्थान दाएं से क्या होगा? ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण बाएं से क्या है? भूषण बाएं से क्या है बताओ? 7वां है ना, 7वां होगा भूषण बाएं से। और मोतीलाल दाएं से क्या हो गया? मोतीलाल दाएं से क्या हो गया? ये हो गया मोतीलाल चौथे स्थान पर। स्थान बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ कौन आ जाएगा? मोतीलाल। यहाँ कौन आ जाएगा? तो मोतीलाल का 7वां हो गया, और भूषण का क्या हो गया? यानी कि बस यहाँ पर इनका स्थान ही बदला है इसने। अब आगे देखना आगे क्या कहेगा आपसे। इतना लिखने के बाद ना आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये जो दे रखा है ना आपको, ये वाली असली वैल्यू बन जाती है इसकी। ये वाली जो वैल्यू है इसकी क्या बन जाती है? ये एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। नहीं बैठी बात समझ में? ये होगा। अब आगे क्या कह रहा है, जब स्थान बदल लेते हैं तो भूषण बाएं से 15 हो जाता है। भूषण, भूषण को देखो, भूषण दाएं से 4वां है, तो बाएं से क्या हो गया ये? भाई भूषण के बारे में बात चल रही है, भूषण के बारे में। दाएं से दही रखा ना, कौन सा दाएं से? 4वां। और बाएं से क्या है? बाएं से क्या हो जाता है? 15वां। तो इसकी सहायता से भूषण जो इधर से दाएं से 4वां और बाएं से 15वां हो गया जब स्थान बदला। तो टोटल बताओ कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल 15 प्लस 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। कितना हो गया? टोटल पूछे तो 18। मोतीलाल के स्थान दाएं से पूछा है। अच्छा, मोतीलाल का दाएं से स्थान तो क्या है? दाएं से स्थान पूछा है ना। नहीं बैठी बात समझ में? मोतीलाल का, सॉरी एक मिनट, ये है मोतीलाल का बाएं से स्थान कौन सा है? 7वां है ना, बाएं से दे रखा है 7वां। तो दाएं से कैसे निकालेंगे? भाई मोतीलाल का बाएं से 7वां है, दाएं से तो इसका है भूषण का। तो इसको देख लो आप, मोतीलाल के स्थान दाएं से पूछा है तो मोतीलाल का बाएं से क्या दे रखा है बताओ? समझ में आ रही है? बाएं से क्या दे रखा है? 7वां दे रखा है। तो देखो टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, टोटल कितने हैं इसमें पंक्ति में? 18। मोतीलाल का कौन सा 7वां दे रखा है ना, लेफ्ट से दे रखा है 7वां। कहाँ से दे रखा है? लेफ्ट से 7वां दे रखा है। तो राइट से पूछा, राइट माइनस का 1। 7 में से 1 गए 6, 6 इधर को जाएंगे, 18 में से 6 घट जाएंगे, कितना बच जाएगा बताओ? 12। तो मतलब राइट से किसका स्थान? मोतीलाल का स्थान क्या हो जाएगा? 12वां हो जाएगा, 12वां। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ये जो है ये एक ही टाइप के मैं आपको कई क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको क्या है सवाल में आपकी दिक्कतें नहीं हो। अब देखना आगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में या एक कतार में अजब बाएं से 7वां तथा दयाल दाएं से 9वें स्थान पर है, तथा जब ये आप दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो लड़कों की कतार में अजब बाएं से 7वां है और दयाल दाएं से क्या है? 9वां है। तो अजब लिख लो आप, अजब। अजब देखना, बाएं से क्या है? 7वां, और दाएं से क्या है? 9वां। कौन? दयाल।
ये आ गए दयाल। आगे बात समझ में इतनी। तो अजब देखो, जब इतना स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। अजब बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। तो 2 मिनट के लिए देखना, स्थान बदल ले इनका। दयाल कहाँ जाएगा? दयाल का स्थान 7वां हो जाएगा। और अजब का क्या जाएगा? अजब का क्या जाएगा? ये अजब का 9वां हो जाएगा, है ना। अजब 9वां होगा, यानी ये सेम है। दयाल अजय ने क्या बदल दिया? बदल दिया टाइम। तो अजब बाएं से 11वां स्थान पर जाता है। अजब बाएं से क्या हो गया? अजब का इधर से क्या है? अजब की बात चल रही है, तो अजब देखना, अब अजब की बात चल रही है तो अजब इधर से क्या हो जाएगा? 11वां। इधर से तो है ही कितना? अजब इधर से क्या है? इधर से क्या है? 9वां है ही। ये रहा। अब देखना टोटल कितने हैं इसमें। तो टोटल कैसे निकालेंगे बताओ? लेफ्ट क्या है? 11वां। राइट क्या है? 9वां माइनस का 1। तो टोटल कितना है? 11 9 20 में से 1 गए 19। ठीक है, तो टोटल क्या जाएगा बताओ? 19। पूछ क्या रहा है हमसे? अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं? बताओ। अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं? देखो, पढ़ो यहां से क्वेश्चन। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन द इनिशियल एंड चेंज पोजीशन ऑफ अजब। बताओ इसमें कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो टोटल तो कितने हो गए? 19 हो गए। अब इसने अजब ने जब परिवर्तित स्थान बदला, यानी पहले स्थान अजब का कौन सा था? 7वां था। अब कौन सा है? अब 11वां हो गया। तो इसमें कितने लड़के होंगे? 2 लड़के होने चाहिए। नहीं, 1 मिनट, सॉरी। पहले 7वां नंबर था ना। देखो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो कितने लड़के होंगे? 1 2 और 3। राइट आंसर क्या आना चाहिए? 3। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, एक ये ज़्यादा डीपली क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसी पर बेस्ड है, क्योंकि अजब बाएं से 11वें की जगह स्थान पर आ गया था ना। तो अजब का पहले स्थान 7वां था। ठीक है, अजब का कौन सा स्थान था पहले? ठीक है, तो आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है। काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई क्या है? महिला है। तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी महिलाएं ही हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं? तो ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। ये दे दिया, एक टिकट काउंटर से एक टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में। कतार में कितने व्यक्ति हैं? 13 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? कतार में 13 व्यक्ति मान लो। ठीक है, ये मान लो कि आप यहाँ पर ये टिकट क्या है? टिकट खरीद रहे व्यक्तियों में। अब देखना, सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति तो ये है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां। ठीक है, अब आप देखना इसके अंदर, टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है। काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति क्या है? कोई महिला है। कतार के प्रारंभ और अंत में भी महिलाएं हैं। कतार के प्रारंभ में, यानी यहाँ भी क्या है? महिलाएं हैं। और ये क्या, यहाँ पर क्या है? अंत में महिलाएं हैं। तो यह देखना, काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है। तो काउंटर से हर, काउंटर पहला और ये दूसरा व्यक्ति महिला। फिर
फिर इसके बाद क्या है, कतार के प्रारंभ अंत में भी महिलाएं हैं, तो उस कतार में कितने पुरुष हैं, देख लो हर दूसरा व्यक्ति, एम एफ एम एफ एम एफ एम एफ, मेल फीमेल, मेल और फीमेल, कितने व्यक्ति हो गए बताओ, पुरुष कितने हो गए, पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, चौथा पुरुष, पांचवा पुरुष और छठा पुरुष। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से पांचवी हैं और प्रीति दाईं ओर से छठी हैं। जब वे अपना स्थान एक दूसरे से परिवर्तित कर लेती हैं तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। तो दाईं ओर से प्रीति का कौन सा स्थान होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इस बहुत ही बारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, देखना एक बार। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से, कौन है, काव्या, काव्या बाईं ओर से कौन सी है बताओ, पांचवी है। और प्रीति दाईं ओर से क्या है, छठवीं है। दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, यहां पर प्रीति थी ना, अब काव्या की जगह प्रीति आ जाएगी, प्रीति क्या हो जाएगी, पांचवी ही रहेगी। ठीक है, ये स्थान इनका यही रहेगा, छठवीं की जगह क्या जाएगी, बस काव्या आ जाएगी। अब आप देखना, दोनों ने अपना एक दूसरे से अपना स्थान परिवर्तित कर लेते तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाएगी, काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाएगी। तो काव्या देखो, काव्या बाईं ओर से क्या हो जाएगी, 13वीं, लिख लो आप 13वीं। तो अब देखना आप, काव्या का दाईं ओर से स्थान कौन सा है, काव्या का दाईं ओर से स्थान कौन सा है। तो जब भी ऐसी बात हो ना, जब भी ऐसी बात हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको ये तो पता ही है ना, यानी काव्या इधर भी काव्या हो और इधर भी काव्या हो, तो टोटल वाला सूत्र लगा सकते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, 13 प्लस 6 माइनस का एक, 13 6 19 में से एक गए 18, टोटल कितने हो गए 18। अब आप देखना इसके अंदर आपसे पूछा क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। दाईं ओर से प्रीति का स्थान, तो दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या है, दाईं ओर से देखो, दाईं ओर से ये रहा, प्रीति का स्थान कौन सा है, इसको तो लेना ही नहीं है आपको, ऊपर वाली लाइन को आप भूल जाना। देखो दाईं ओर से प्रीति का स्थान पूछा है, तो प्रीति का बाईं ओर से स्थान कौन सा है, इस लाइन को नहीं छेड़ना है आपको, ये लाइन अब मतलब फिर भूल जाओ इस लाइन को आप फिलहाल के लिए। प्रीति का दाईं ओर से स्थान पूछ रहा है, प्रीति का बाईं ओर से स्थान पूछा है ना आपसे, तो टोटल देखना, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, तो देखना टोटल कितने आ गए यहाँ से 18। अच्छा लेफ्ट से स्थान किसी का दे रखा है कि प्रीति का, 5, राइट से पूछा होगा जरूर, माइनस का एक, 5 में से एक गए 4, 4 इधर को जाएंगे तो 18 में से 4 गए 14, तो राइट से स्थान क्या जाएगा इनका, 14 जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, एक शानदार क्वेश्चन है भी। उसके बाद देखना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हो ही नहीं सकता। हम्म, पढ़ो इस क्वेश्चन को। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है, यदि वह दाईं और 4 स्थान आगे सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। देखो बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है, नीता का क्रम, तो नीता लिख दो आप, नीता का क्रम। ठीक है, कहाँ से, नीता का क्रम देखो बाएं सिरे से, कौन सा है, नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां, यानी 15वां होगा नीता का ये लिख दिया मैंने 15वां। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको।
यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है, यानी 15 के बाद कितना सरक गई, 4 स्थान सरक गई, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और ये 4 स्थान और सरक गई, तो अब इसका स्थान कौन सा होगा, 15वां, 16, 17, 18, 19वां, क्या होगा इसका स्थान होगा 19वां। आगे, तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है, दाएं सिरे से इसका स्थान कौन सा है, 8वां, दाएं सिरे से इसका स्थान हो गया 8वां, किसका, नीता का, ये हो गया 8वां। अब देखना आप, ये कह रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15 है ना, देखो 15 तो और 4 जोड़ देंगे 19, तो 19 प्लस में 8 माइनस का 1, टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा 19 प्लस 8, 27 में से 1 गए 26। बताओ इसका राइट आंसर समझ में आ गया कि ना गया आपको, ठीक है, तो 26 इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये लाइन है ना, ये 15 के बाद 4 जुड़ गई, 1 2 3 4 और 19वां है, इसका स्थान ध्यान रखना इधर से 8वां है, ठीक है। अगर आप नीता का स्थान इधर से लेते तो 12वां आता और इधर से क्या है 15, तब भी इसका आंसर 26वां ही आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 35 बच्चों की एक पंक्ति में m दाएं सिरे से 15 स्थान पर है, m दाएं सिरे से 15 स्थान पर है तथा m और r के बीच 10 बच्चे हैं, तो पंक्ति में r का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है। देखो ध्यान से, 35 बच्चों की एक पंक्ति है, टोटल कितने बच्चे हैं 35, m दाएं सिरे से 15 स्थान पर है, देखना m दाएं सिरे से क्या है, m की बात चल रही है, m दाएं सिरे से 15 स्थान पर है, m देखना ये m है यहाँ पर और ये दाएं सिरे से कौन से स्थान पर है, 15 स्थान पर है। m दाएं सिरे से 15 स्थान है, इधर से क्या है 15 स्थान पर है तथा m और r के बीच कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, m और r के बीच 10 बच्चे हैं, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या होगा 10, कितने बच्चे हैं ये, यहाँ पर कौन होगा r होगा, तो इसके बीच में कितने बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये m है ये r, इनके बीच में 10 बच्चे हैं, तो जब 15 हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ तो देख 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो यानी कि r बाएं से दाएं से क्या हो गया 26वां हो गया, नहीं बेटी बात समझ में, और टोटल कितने बच्चे हैं इसमें बताओ, 35 बच्चे हैं, तो देखो टोटल, ठीक है। अब r का स्थान इधर से बाएं से दाएं से क्या है, दाएं से क्या है बताओ 26वां होगा ना, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, टोटल कितने हैं बताओ 35 है ना, बराबर लेफ्ट से स्थान कौन सा है बताओ r का, नहीं दे रखा लेफ्ट से स्थान, तो पूछा है r का बाएं सिरे से स्थान, नहीं पता, राइट से स्थान कौन सा है इसका, 26 में से 1 जाएंगे, ठीक है, 26 में से 1 गए कितने बचेंगे 25 और 25 इस 35 में से घट जाएंगे, तो इसमें लेफ्ट से स्थान क्या जाएगा इसका 10 आ रहा है क्या, जानकारी अधूरी है इसमें, एक बार दोबारा देखो, 35 बच्चों की पंक्ति में m दाएं सिरे से 15 है, m दाएं सिरे से तो 15 हो गया तथा m और r के बीच, अब m और r के बीच कितने व्यक्ति हैं, अब m और r के बीच 10 बच्चे हैं इसमें, अब किधर की साइड है, इधर की साइड है या इधर की साइड है, अगर ये कहता कि भाई जो r है r का स्थान कहाँ से दाएं से क्या है 26वां है, तब तो हम इसका आंसर दे सकते थे, मैंने मान लिया कि इधर से है, मान लो ये r का स्थान इधर से ही है,
लेकिन इसमें जानकारी क्या है, पूरी दी नहीं हुई है। ठीक है, स्थान नहीं दिया हुआ है, देखना इसका इसमें। अगर ये बाएं से इसका आर का नाम देता ना तो इसका आंसर सही हो सकता था। ठीक है, आगे देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है और वेंकट दाएं से 12वां। यदि ये अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ बाएं से, ठीक है, श्रीनाथ बाएं से क्या जाता है, बाएं से क्या जाता है, 22वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखना आप। लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से, तो ये श्रीनाथ है, और ये क्या है, बाएं से क्या हो गया, श्रीनाथ बाएं से क्या हो गया, 7वां हो गया। और वेंकट दाएं से क्या हो गया, ये वेंकट है, ये दाएं से क्या हो गया, 12वां हो गया। यदि अपना स्थान बदल ले तो यानी कि श्रीनाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों हो जाएगा, तो वेंकट था ना पहले यहाँ पर, तो वेंकट यहाँ पर आ जाएगा। स्थान जब भी बदल लेता है तो यानी इसका मतलब क्या है, ये 7वां है ये वाला, और ये क्या है 12वां, क्या हो जाएगा, श्रीनाथ हो जाएगा, श्रीनाथ। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना कि वेंकट 7वां है और श्रीनाथ 12वां है, तो इस लाइन का कोई रोल नहीं रहा, ध्यान रखना है ना। तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो गया, तो श्रीनाथ डेफिनेट दाएं से 12वां है। तो देखना श्रीनाथ इधर से क्या हो गया, 22वां हो गया ना, बाएं से क्या हो गया श्रीनाथ, बताओ। तो देखना ये मैं लाइन यही लिख रहा हूँ, अलग लाइन नहीं बनाई मैंने ना। तो 22 और 12 कितने हो जाएंगे, 24 और 10 34 में से एक गए 33, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 33, टोटल आ गए 33। अब श्रीनाथ का दाएं से दे रखा है स्थान, बाएं से दे रखा है 7वां, तो दाएं से पूछा होगा, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 33 हैं, तो यही पूछा है तो यही आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक क्या है, आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अशोक की रैंक अंत से क्या है, 17वीं है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। 39 विद्यार्थियों की क्या है, कक्षा है, 39 विद्यार्थियों की क्या है, कक्षा है। ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक क्या है अंत से, तो अशोक की रैंक अंत से क्या है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है ना, तो सबसे पहले अशोक की रैंक निकालनी है। तो अशोक की रैंक देखना अंत से क्या है, देखो ये अशोक है मान लो, और अशोक अंत से क्या है बताओ, अशोक, ये 17वीं है, अशोक क्या है 17वीं। और इधर से देखना अशोक इधर 17वीं, अशोक का इधर से पता है किस स्थान, नहीं पता ना, नहीं पता ना कितना है यहाँ पर। अब देखना टोटल का सूत्र क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का, टोटल कितने हैं 39, और लेफ्ट से क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, लेफ्ट से जुदा ही नहीं रखा है। राइट से क्या दे रखा है, राइट से क्या दे रखा है अशोक का 17वां, माइनस का 1, 17 में से 1 गए 16, 39 में से 16 घट जाएगा, और बराबर लेफ्ट से जाएगा, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो लेफ्ट से क्या आ गया इसका स्थान अशोक का, 23वां आ गया।
अब हमको ये पता लग गया कि लेफ्ट से क्या है इसका स्थान, ये आ गया 23वां, क्या आ गया 23वां। अब कह रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो इसमें से 7 घटा दो, 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये है ना कौन, सुरेश, सुरेश का की रैंक क्या होगी आराम से, तो सुरेश की 16 होगी, 16 के बाद 23 आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो 16वां स्थान आ जाएगा इसका। तो हमने आज इसके अंदर लगभग 9 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।